नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ के महत्व और दर्शन की। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर उपस्थित हैं हरिद्वार से सूरतगिरी बंगले के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक शैलेश कुमार तिवारी जी और मैं शशि शर्मा। बात करते हैं सबसे पहले शैलेश कुमार तिवारी जी से। तिवारी जी, कुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक इतिहास है, लोक कल्याणकारी भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति के दर्शन का, महत्व का। आप क्या सोचते हैं? सबको नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। कुंभ के ऐतिहासिक महत्व, दर्शन आदि विषयों पर आपका प्रश्न है। कुंभ केवल एक पर्व नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पर्व प्री धातु संस्कृत में जिसे बनता है, जिसका अर्थ होता है पालन करने वाला या पूर्ण करने वाला, पूर्ण करने वाला। हालांकि कुंभ पर्व भी है, जी जी बिल्कुल। पर्व इस मायने में है क्योंकि दर्शन और पर्व में भी हम संबंध है बताने की कोशिश करेंगे। पर्व प्री धातु से बनता है, इसके कई अर्थ तो संस्कृत में है ही। इसका अर्थ गांठ भी होता है। जैसे गन्ना है, गन्ना के दो देखेंगे बीच में गांठ, दो भागों को जोड़ता है, गांठ जोड़ती है दो भागों को। ठीक उसी प्रकार जो पर्व होते हैं ना, ये लौकिक पारलौकिक दोनों ही लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। बाह्य अंतर दोनों का ही संबंध जोड़ते हैं, इसलिए पर्व का अपना तो महत्व है ही। फिर भी एक सामान्य पर्व सा यह कुंभ पर्व नहीं है। यह अत्यंत ही दुर्लभ पर्व है, जो कि प्रायः हमारे भारतवर्ष में 4 जगहों पर 12 वर्ष के अंतराल पे आता है। एक जगह 12 वर्ष के बाद, क्योंकि साफ साफ कहा गया है शास्त्र में कि देवानाम द्वादशाहुभिर मारत्यैहि द्वादश वत्सरैहि जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्या। तो 12 वर्ष पर एक स्थान पर प्रायः कुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष प्रायः इसलिए कि 8 कुंभ के बाद या 9 कुंभ के बाद एक कुंभ 11 वर्ष पर भी आता है जी। प्रायः 100 वर्ष के अंतराल में एक कुंभ है, प्रायः 11 वर्ष पर आएगा, जैसा कि इस साल हरिद्वार में 11 वर्ष पर कुंभ आया है जी। कुंभ के बारे में हमारे यहाँ कहा है कि एक कुंभ का महत्व क्या है और होता कब है। अनेक वचन है, मैं एक वचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुंभ राशि गते जीवे, कुंभ राशि गते जीवे यद दिने मेषगो रवि हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्तिवर्जनम। अर्थात जब कुंभ राशि पर हमारे देवगुरु बृहस्पति होते हैं जी, और मेष राशि पे भगवान आदित्य सूर्य का समागम होता है, जिस दिन पदार्पण होता है, आते संक्रांति होती है, मेष संक्रांति, उस दिन हरिद्वार में यह योग होता है। और स्नान का महत्व ही बताया है कि पुनरावृत्ति वर्जनम। यह संसार अनादि है, अनंत है। तात्पर्य अनादि से है कि जनन मरण का चक्र चलता रहता है, पर एक बार भी हरिद्वारे कृतम स्नानम, हरिद्वार स्नान कर लिया कुंभ के समय में, तो पुनरावृत्ति वर्जनम। और इसी में आगे कहते हैं कि लोके कुंभ इति ख्यातम जानीयात सर्व कामदम। लोके कुंभ इति ख्यातम, कहीं ख्यातो भी पाठ है। तो लोक में क्या है कि कुंभ नाम से भी ख्यात है, जो सारी कामनाओं को देने में समर्थ है जी। और गंगायाम स्नान माहात्म्यम नामलम वक्तुम चतुर्मुखा। गंगा में स्नान का महत्व ब्रह्मा भी अपने मुख से नहीं कह सकते, ये तो धार्मिक महत्व की बात हुई। कुंभ के बारे में यदि हमें इसके विभिन्न दृष्टि से महत्व पर विचार करें तो हमारी परंपरा बहुत प्राचीन काल से कुंभ की चली आ रही है। हमारी जो लोक मान्यता है या हमारी जो आचार्य परंपरा है या जो हमारी सनातन परंपरा है, उसके अनुसार देवासुर संग्राम जब हुआ था, समुद्र मंथन, आप सब कथा जानते हैं जी। तब से ही इस परंपरा का आचरण हो रहा है जी। क्योंकि जैसा कि कथा सुनी जाती है
कि समुद्र मंथन से जब अमृत कुंभ प्रकट हुआ, जी 14 रत्नों में से एक था, जी तो देव और असुर दोनों में हो गया कि हम लेंगे। जी जी विवाद की स्थिति जब उत्पन्न हो गई जी तो दोनों एक दूसरे से छिनने लगे। फिर इंद्र ने जयंत को पकड़ा दिया, वो लेकर भागने लगा। उस समय कुछ अंश भारतवर्ष में 4 जगहों पर छलक पड़े, गिर पड़े, या कुछ के मत अनुसार 4 जगह कुंभ रखे गए। जी अतः 4 स्थानों पर इसका आयोजन होता है। कहा भी गया है कि पृथिव्याम कुंभ योगस्य चतुर्धा भेद उच्यते। जी कुंभ सुधा कुंभ, मतलब सुधा कुंभ जो था ना, 4 जगह रखा गया, या 4 जगह इससे अमृत बूंद कुछ छलक पड़ी थी जिससे कि कुंभ होता है। ठीक है, तो परंपरा ये तो निश्चित है कि बहुत पुरानी है, जी बहुत काल से चला आ रहा है। अब देखेंगे इसके महत्व पर, तो धार्मिक दृष्टि से तो इसका महत्व है ही, जी क्योंकि पुनरावृत्ति वर्जनम, लेकिन साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी है, जी सामाजिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, जी क्या नाम है, अनेक दृष्टि से इसका महत्व दृष्टिगोचर होता है। दार्शनिक महत्व भी है। जी सांस्कृतिक महत्व पर आप दृष्टिपात करेंगे तो हम देखेंगे कि कुंभ में विभिन्न संस्कृतियों का दर्शन होता है, जी जी क्योंकि कुंभ में दूर दूर देश विदेश में जो भी हमारे संत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, विद्वान, धार्मिक जन, जो भी हमारे धर्मानुरागी देश विदेश में हमारे धर्म से संबंधित कार्य करते हैं या अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब लोग इस अवसर पर आते हैं। आचार्य जी, हाँ जी। कुंभ का ऐतिहासिकता और धार्मिकता दोनों से ही संबंध है। एक आचार्य, एक महामंडलेश्वर हाँ क्या जी। सोचते हैं, क्या समझते हैं? जैसे शैलेश कुमार जी ने इसकी व्याख्या की है, जी शास्त्रीय दृष्टि से बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। जी हमारा ये भारतवर्ष अनादिकाल से ये मानवता को एक दिशा देते आया है, जी और उस दिशा में अनेक विधाएं हैं, अनेक मार्ग हैं, जी और वो मनुष्य को मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है, साधन है, जी वो हमारे इस भारतवर्ष में सब जगह उपलब्ध है। जी उसमें से एक ये पर्व है। यद्यपि पर्व हमारे जीवन में नित्य निरंतर प्रतिदिन आते हैं। जी जी जैसे हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं, वो भी एक पर्व है। प्रदोष करते हैं, एकादशी करते हैं, वो भी एक पर्व है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कुछ विशेष पर्व होते हैं जी जो संपूर्ण मानव जाति को एक आंदोलित करते हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर देते हैं, उनके जीवन के लिए कुछ एक अमूल्य वस्तु देते जी। हैं। तो अपने यहाँ पर सभी लोग जो मनुष्य हैं वो अमर होना चाहते हैं, जी वो खूब जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, जी और साथ साथ में केवल जीना नहीं चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे यहाँ पर जो 4 पुरुषार्थ हैं, जी जो जिएगा वो सुख से जीना चाहता है, जी और साथ साथ में वो दीर्घजीवी होना चाहता है, और सब साधन चाहता है। जी तो ऐसे सब कहाँ साधन मिलेंगे, तो आपने यहाँ पर उपाय बताए। उसमें तीर्थ यात्राएं हैं, जी। दान है, धर्म है, आपके यज्ञ है, अनुष्ठान है। जी उसमें से एक महाकुंभ पर्व, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, तिवारी जी हमने कहा कि अपने यहाँ पर ये जो पर्व कब से चले आ रहे हैं, जी तो जैसे इसका संदर्भ पौराणिक है। जी अमृत निकला, और जैसे आपने सब लोगों ने सुना होगा, आपने कई बार कार्यक्रम में बताया होगा दर्शकों को, जी तो वो घट जो घड़ा, अमृत का घड़ा यहाँ पर रखा गया, जी इसके पीछे प्रयोजन क्या है? इसके पीछे का प्रयोजन ये है जी कि भारतवर्ष में रहने वाले भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। जी बिल्कुल। अन्य सभ्यताएं आई और वो वहाँ पर बढ़ी, कई चली गई, परंतु हमारी भारतीय जो पौराणिक और वैदिक काल से ये परंपराएं चली आ रही हैं, और इस परंपरा में ये कुंभ पर्व आता है। जी और कुंभ पर्व पर लोग आते हैं, और जहाँ पर अमृत कलश रखा था
वहाँ पर स्नान करने का विचार करते हैं, स्नान करने की चेष्टा करते हैं और स्नान करते हैं। जी तो ऐसा कौन सा स्थान है? तो हरिद्वार में वो ब्रह्मकुंड है, जी जहाँ गंगा जी है। बिल्कुल। और ऐसे भी गंगा जी, जी। आप चाहे कुंभ पर्व पर आओ, हाँ। या अन्य समय पर आओ, वो अत्यंत पवित्र है। तो और इसमें भी जैसे गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं और सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का एक योग बनता है। जी। और उस योग पर जब हम स्नान करते हैं जी। तो हमारे पातक धुल जाते हैं, और साथ में हम जैसे परमात्मा हैं, ऐसा परमात्मा विशुद्ध है। जी जी जी। तो हम परमात्मा के अंश होने के कारण परमात्मा जैसे हो जाते हैं। जी। जैसे शैलेश जी ने कहा कि पुनरा न वर्तते, न पुनरावर्तते, पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं होती है, हम परमात्मा के स्वरूप। केवल इतना ही नहीं है, आज कुंभ का स्वरूप, अगर हम कुंभ के विषय में विचार करें तो पहले ऋषि मुनि जो आप देखते हैं, नागा सन्यासी दिगंबर वेश धारण करके आते हैं, भभूति लगा के आते हैं, हिमालय से आते थे। जब योग उनको जब दिखता था कि ये 12 वर्ष में एक योग आ रहा है, और 12 वर्ष में 4 जगह, 3 वर्ष में, दूसरे 3 वर्ष में, और एक जो सिंहस्थ होता है वो एक ही वर्ष में आता है। क्योंकि सिंहस्थ जब सिंह राशि में गुरु बृहस्पति आते हैं, वो 13 महीने वहाँ रहते हैं जी। इसलिए उज्जैन और नासिक में एक ही वर्ष में कुंभ मेला लगता है। तो ऐसा जब पर्व आता था तो ऋषि मुनि और जो इसको जानने वाले जी, हम वहाँ पर जाकर के अमर होना चाहते हैं, हम धर्म करना चाहते हैं, हम अर्थ कमाना चाहते हैं, हम काम, जो हमारा जो काम का मतलब है कि जो वस्तुएं जुटाना चाहते हैं। और अंत में, क्योंकि मनुष्य जीवन 4 भागों में बांटा जाए तो 100 वर्ष होता है जी। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जी। तो सभी की इच्छा होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा? तो आप तपस्या करेंगे तो समय लग जाएगा। तो व्यक्ति का स्वभाव रहा है कि उसको मार्ग ऐसा मिले सरलता से। जी जी। ये कुंभ पर्व सरलता का मार्ग है और अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले ऋषि मुनि आते थे, इसमें प्रभाव तब बढ़ा जब आचार्य शंकराचार्य उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। और उस समय तक कुछ अपने सनातन धर्म पर कुछ आघात करने के लिए लोग बाहर से आए थे। जी जी। तो उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही विचारों से एक धर्म रक्षा के लिए एक सेना बनी जी, जिसको हम लोग नागा सेना बोलते हैं। बिल्कुल। और अपने भाषा में जी, शस्त्र और शास्त्र, जी, अपने यहाँ पर 2 अपने परंपरा है। बिल्कुल। एक शस्त्र परंपरा जी, जो छठम साठे समाचरित, जी, जो अगर हमारे पास शस्त्र लेके आया है तो शस्त्र से उसको हम लोग हमारी धर्म की रक्षा करते हैं। दूसरा है शास्त्र, जी, वेद, पुराण, इतिहास जो कुछ है उसके लिए संत होते हैं। और वो आकर के यहाँ कुंभ मेले में अपने शिविर लगाते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं, स्वाध्याय, प्रवचन, जो ज्ञान गंगा है वहाँ प्रवाहित करते हैं और वहाँ अमृत का वहाँ पर मंथन करते हैं। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आचार्य शंकर ने बहुत गहन विचार उन्होंने और बहुत दूरदृष्टि उनकी रही कि एक बहुत बड़ा सूचना तंत्र की तरह से उन्होंने कुंभ को इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसका प्रयोग किया कुंभ की तरह से, जहां हमारा धर्म क्षय हो रहा था। तो एक बहुत अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य कहा आपने। आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व जब शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, जो संचार के संसाधन है बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल उस समय धर्म संबंधित कहाँ कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किंग कर्तव्यम किंग न कर्तव्यम, इस सब का ज्ञान कैसे हो सकता था? तो एक बहुत बड़ा ये आयोजन है जिसके माध्यम से सबको हम जोड़ते हैं। सब लोग आते हैं, वहाँ अनेक मंच होते हैं, वहाँ विद्वान होते हैं, संत होते हैं, साधक तपस्वी सब होते हैं, सबके बीच में मंथन होता है, विचारों का मंथन होता है।
और वहाँ से ज्ञान रूप अमृत निकलता है और उस अमृत का पान 12 वर्ष तक तत्त क्षेत्रों में होता रहता है और एक जोड़ने का संसाधन है। धर्म के विषय में जहाँ कोई विचिकित्सा होती थी, कोई कठिन संशय उत्पन्न हो जाता था जिसका निर्णय संभव नहीं था, तो कुंभ में ही विद्वानों के माध्यम से उसका निर्णय भी होता था। और उसके बाद शंकराचार्य जी के बाद भी हमारे सुरेश्वराचार्य जी आए, चाहे बाद में मधुसूदन सरस्वती जी ने इसको तो और समृद्ध बनाया इस परंपरा को। मैं आपको पूज्य स्वामी जी ने कहा कि पौराणिक है, वैदिक भी है, तो आप स्वामी जी की बातों को मैं समर्थित करते हुए एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम वैदिक धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं और हम जो कुछ भी अनुष्ठान कर्म करते हैं उसका मूल किसी न किसी रूप में हम वेद में ढूंढते हैं। वेद में न मिले तो फिर उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। तो वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, जघान वित्रम करके एक मंत्र आया है, उसमें कुंभ का प्रयोग आया है। यजुर्वेद में भी एक मंत्र आया है कुंभ के बारे में, और अथर्ववेद में भी आया। अथर्व में तो साफ लिखा है कि पूर्णः कुंभोधिकाल आहितस्तम वै पश्यामो बहुधा न संतः करके मंत्र आया है। उसी अथर्ववेद में एक और मंत्र आता है, चतुरः कुंभांश चतुर्धा ददामी। तो इस तरह से वेदों में कई मंत्र आए हैं जहाँ कुंभ का प्रयोग हुआ है। अब ये अलग बात है कि उन मंत्रों में जो कुंभ शब्द आया है वो घट पात्र विशेष के लिए आया है और उसका संदर्भ या अर्थ भी थोड़ा भिन्न है। पर हमारे संस्कृत भाषा की एक विशेषता है हमारी भाषा की कि इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अतः मंत्र के भी अनेक अर्थ होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। एक मंत्र है अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, अग्नि के लिए वेद में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन हमारे भाष्यकार पतंजलि ऋषि, पतंजलि जी का नाम से आप सब लोग जान गए हैं आजकल, तो पतंजलि मुनि ने इसकी व्याख्या व्याकरण पर की है। इसी मंत्र की व्याख्या, इसी मंत्र की व्याख्या आयुर्वेद में अलग हुई है, इसी मंत्र की व्याख्या यज्ञ के प्रसंग में अलग हुई है, इसी मंत्र की व्याख्या नाट्यशास्त्र में अलग हुई है। तो हमारे राजशेखर ने इसकी अलग व्याख्या की है। तो जब एक मंत्र की अनेक प्रकार की व्याख्या हो सकती है, तो जो वेद में कुंभ की जहाँ भी चर्चा है, जिस संदर्भ में चर्चा है, जिस रूप में है, वो अर्थ तो है ही, पर उसकी दूसरी व्याख्या करके और हम अपनी परंपरा को पुष्ट कर सकते हैं। एक और इसमें मैं अब थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसका कुंभ नाम ही क्यों दिया। सामान्य तौर पर कह दिया जाता है यहाँ के भाई घड़े में अमृत निकला था, कुंभ नाम पड़ गया, पर नहीं, इसके पीछे कुछ रहस्य भी छिपा है ना। ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है जो ये आकार है, वो हमारे यहाँ मंगल सूचक है। कोई भी घर पर देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य जो देखिए, कुंभ कलश के बिना नहीं होता है। हमारे आचार्यगण प्रार्थना करते हैं तो एक ही कलश में सभी देवताओं, एक में अनेक का दर्शन करते हैं। क्या है उसका, देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो। कुंभ के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हे कुंभ, तुम सामान्य नहीं हो, देवदानवों के द्वारा मंथन से उत्पन्न हुए हो। वृद्धतो विष्णुना स्वयं, विष्णु ने स्वयं तुमको धारण किया है। शिव स्वयं त्वमेवासी, हे कुंभ तुम साक्षात शिव हो। शिव माने कल्याणकारक तत्व हो, तुम ही हो। शिव स्वयं त्वमेवासी, विष्णुस्तम प्रजापति, आदित्य वसो रुद्र। विश्व मैंने कुंभ के लिए क्या नहीं कहा गया। ये कह सकते हैं कि कुंभ को लेकर जो है, कुंभ में आने वाले लोग, उनका मोक्ष विशेष रूप से उनकी, मैं आचार्य जी से जानना चाहूँगी। आचार्य जी, लोग जो कुंभ में आते हैं वो मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, क्या है मोक्ष और क्यों चाहते हैं? केवल मोक्ष की कामना लेकर के नहीं आते हैं जी। अपने यहाँ पर हमारा सनातन धर्म बड़ा उदार और व्यापक है जी। जब लोग आते हैं यहाँ पर तो बहुत कम लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर विलय होना। हम परमात्मा से आए हैं, बिल्कुल, और परमात्मा में हमको विलय होना का मतलब मोक्ष होता है। मतलब वहाँ पर मोक्ष का मतलब होता है हमारा अस्तित्व समाप्त जी। परंतु कुंभ पर्व पर जो लोग आते हैं केवल मोक्ष के लिए नहीं आते हैं जी। तो कुंभ पर्व समय समय पर अपना स्वरूप बदलता रहा है जी। अब कुंभ पर्व पहले यहाँ पर ना ही व्यवस्था होती थी और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर आयोजन सरकार के द्वारा होता था। संत लोग आते थे और अपने स्थान पर बैठ करके ये काम करते थे। परंतु आधुनिक समय में जब लोग आते हैं तो ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे मनोरंजन की क्या वस्तु है जी।
हमारे लिए और क्या वस्तु है, प्रवचन है, वहाँ पर अन्य कुछ चीज़ें हैं। तो कुंभ का स्वरूप बदला हुआ है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं पहले तो पुण्य कमाना चाहते हैं, और पुण्य सबको आवश्यक है, तो पुण्य कमाते हैं। तो गंगा स्नान करने से पुण्य होता है जी। और साथ साथ में फिर उनको धर्म अर्थ काम की आवश्यकता होती है, वो कमाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, और फिर विशेष रूप से जो शोभा यात्राएँ निकलती है, जहाँ पर दिगंबर सन्यासी निकलते हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर निकलते हैं, उनका दर्शन करके उनको बड़ा आनंद होता है। तो ये भी एक प्रकार से, और साथ साथ में सरकार भी उनको आयोजन करती है, और बहुत से लोग आते हैं, व्यापारी भी आते हैं और भी लोग आते हैं। इस बार कुंभ थोड़ा सा भिन्न है, तो मैं एक मिनट में आपकी बात कहना चाहूँगा कि इस बार कुंभ पर्व ऐसे संकट में आया है, जो कोरोना का संकट चला हुआ है पूरे विश्व में, और यहाँ हम लोग आए हैं। और मैं तो एक ही निवेदन करूँगा सभी भक्तों से, आने वालों से, कि आप यहाँ आए और यहाँ पर पुण्य कमाएं, और पुण्य कमा करके सुरक्षित वापस जाए। जी। आपको भी किसी से परेशानी न हो, संक्रमण न हो, और आपके द्वारा किसी को संक्रमण न हो। इसीलिए जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम का पालन करते हुए कुंभ करेंगे, तो हम अगला कुंभ भी हम स्नान कर सकेंगे। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा। तिवारी जी, संक्षेप में आपसे एक प्रश्न है, एक जानना चाहती हूँ कि जितने भी कुंभ हैं सभी नदियों के किनारे होते हैं, तो अगर नदियाँ इस समय खतरे में हैं तो क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए? बहुत संक्षेप में। हाँ, देखिए, नदियों को बचाना तो सबसे, हमारे यहाँ जल जीवन है जी। जल को क्या नहीं कहा गया, आपो मातरः, माता की संज्ञा दी गई है जल की। नदियों की रक्षा तो पहला धर्म है। और ये जो कुंभ हो रहा है ना, इस कुंभ में भी इसको मुख्य विषय बनाना चाहिए, कि हम चर्चा का विषय बनाना चाहिए कि इस कुंभ के आयोजन के माध्यम से पूरे हम विश्व में एक संदेश दें कि हमारी नदियों का संरक्षण कैसे हो। देखिए, कुछ बातें तो कहने की होती है, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। नदी में वेग बना रहे तो नदी हमेशा शुद्ध रहती है। हम किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं उस वेग को प्रभावित कर रहे हैं। नदी तो शुद्ध रहे, आपने कहा कि प्रवाह युक्त होती है तो नदी शुद्ध होती है, तो समाज भी शुद्ध रहे, उसके लिए समाज बहुत संक्षेप में। समाज शुद्ध तभी रहेगा जब हमारे यहाँ की विचारधारा शुद्ध रूप से चलेगी। इसके लिए थोड़ा अध्यात्म का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए कुंभ का महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय दिया, बहुत आभार। तो दर्शकों, आपने देखा कुंभ एक बहुत विस्तृत विषय है जिस पर चर्चाएं करते रहना, बहुत लगातार चर्चाएं करते रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी हम ऐसे ही विषयों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।